ओके, आते हैं हम वापस। क्लास 30 3-0। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस तो सारे कर कर आए हो ना? अगर टास्क नहीं भी कर कर आए तो? हाँ, प्रैक्टिस करी हुई है। वर्क की प्रैक्टिस खाली। index.html। मैंने ग्रुप पे एक वो भी भेजा था, किसी ने उस पर रिएक्ट नहीं करा। तुम में से खैरियत? वही तो पढ़ाया था मैंने। एसिंग का वेट था, देख लो। एडवांस। ठीक है। स्क्रिप्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट जेएस। ठीक है, सेव किया और खोल लिया फाइल को। ठीक है, एपीआई मंगवा लेते हैं सबसे पहले। स्क्रीन सबको नजर आ रही है सही से? यार ये बंद कर दो। सही है। फोटोज और इस वाले एपीआई की यूआरएल को हम उठा लेते हैं। कॉपी किया इसको। कॉन्स्ट एपीआई कॉल इज इक्वल टू हैंडलर। ठीक है, एपीआई एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू दिस console.log एपीआई यूआरएल। एपीआई कॉल को मैंने कॉल करा। सेव प्लस, दिख रहा है? डी और सही है। इस वाली एपीआई को हम इंटीग्रेट करेंगे और डेटा यहां लेकर आएंगे। सही है। क्या यूज करेंगे? एसिंग का वेट एपीआई इंटीग्रेशन के लिए, या देन कैच? एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए मैंने दो तरीके बताए, देन कैच और एसिंग का वेट। एसिंग का वेट यूज करेंगे। ठीक है। तब हाँ, एसिंग का वेट आपने लास्ट वीडियो देख कर नहीं आया आप। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सही है, आज समझ जाओगे। ठीक है, अगर कंसंट्रेट करोगे तो। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सही है, वो आ जाएगा। ट्राई कैच का मैंने एक ब्लॉक बनाया। सबसे पहले जितने भी, जहां भी किसी किस्म का भी कोई एरर आएगा ना, वो उसकी हैंडलिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया console.log। अब मैं ये यूज कर सकता हूँ, दिस टेम्पलेट लिटरल्स एरर while एपीआई इंटीग्रेशन। एपीआई जब भी एरर आएगा। सही है। और ये जो पैरामीटर में एरर मिल रहा है ना, वो एरर का मैसेज आपको इस एरर में मिल जाएगा। मेरा हार्ड कोटेड टेक्स्ट भी हो गया और एरर मैसेज भी एक साथ शो हो जाएंगे। यस, सही है, खुद ही लिखा आ जाएगा। कोई मैसेज होगा वो खुद ही लिखा आ जाएगा अगर एरर आया तो, वरना 100% चांसेस है एरर नहीं आएगा। ओके। मुझे इस फंक्शन को बनाना है एसिंक्रोनस। चलो अभी नहीं बना रहा, बाद में बनाती हूँ। लेट रिस्पॉन्स, एपीआई से मुझे कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, क्या यूज करेंगे? फेच। फेच मेथड है आपके पास जो आपकी एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए काम आता है। एम आई करेक्ट? पक्की बात है पीछे वाले भाइयों? सही है। इसके पैरामीटर में क्या देंगे आप बताओ? एपीआई यूआरएल देंगे, कॉल नहीं देंगे। कॉल तो फंक्शन है। सही है, एपीआई यूआरएल मैंने दे दिया। ठीक है, console.log रिस्पॉन्स। ठीक है,
लाइन नंबर 7 या लाइन नंबर 11, क्या चलेगा? हाँ, 11 चलेगा, 7 चलेगा। हाँ सही बोल रहा है ये। ठीक है, 7 चल रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई आपकी जो एपीआई इंटीग्रेट हुई है वो टाइम ले रही है और आपने उसको कंट्रोल नहीं किया हुआ। सही है, प्रॉमिस चल तो गया है, एपीआई क्या रिटर्न करती है? प्रॉमिस। प्रॉमिस चल तो गया है लेकिन वो उसकी आपने टाइमिंग सेट नहीं करी है। मैंने बोला ठीक है, हमारा जो फंक्शन है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी देर में चलेंगी। ठीक है, जो थोड़ी देर में चलेंगी ना, उसके लिए मैंने जहां मेरा फंक्शन क्रिएट हो रहा है वहां मैंने एक कीवर्ड लगा दिया एसिंक का। इसका क्या मतलब है, अंदर जो ये जो मेरा बॉक्स है लाइन नंबर 1 से लेकर 13 तक, इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी लिखी गई है वो चलने में थोड़ा टाइम लेगी। ठीक है, उसके लिए मैंने लगा दिया एसिंक कीवर्ड। एसिंक, हाँ, फौरन ना चले। ठीक है, फिर एसिंक कीवर्ड बोलता है भाई कौन सी चीज, ठीक है, कौन सी चीज फौरन नहीं चलेगी। मैंने बोला कि ये जो एरिया है ना, ये फौरन नहीं चलेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा। फिर आपने इसको बोलना है कि यहाँ पे टाइम लगाओ, क्या? अवेट। एसिंक क्या बोल रहा है, कौन सी चीज वेट करेगी, कौन सी चीज, यानी कि यहाँ कोई एरिया है जो टाइम लेगा। ठीक है, फिर अवेट क्या बोलता है, यहाँ पे टाइम लेगा आपका। चाहिए, अब देखते हैं कि क्या आता है। सेव किया और रिफ्रेश किया तो हमारे पास रिस्पॉन्स आया एपीआई का, ओके ट्रू और स्टेटस 200 बोला आपने जो। और अगर ये आपको यूआरएल में दिखाऊं तो स्लैश फोटोज वही यूआरएल है जो मेरा यूआरएल है। क्या मतलब, बोल रहा है भाई कि आपकी एपीआई सक्सेसफुली इंटीग्रेट हुई है लेकिन जो आउटपुट हमारे पास आया है एपीआई का वो जेसन फॉर्मेट में नहीं है। जी, अबे सुन, अभी आगे बढ़ने तो यार। हम्म, और मैं पढ़ा तो रहा हूँ वो, तुम आगे आगे भागे जा रहे हो यार। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं, सिर्फ एसिंक लगाया हुआ है। ठीक है, अब सेव करते हैं और चलाते हैं। वो बोल रहा है कि भाई आपने वो तो बोल दिया कि अंदर कोई फंक्शनैलिटी उसके ऐसी होगी जिसके लिए आपको सब्र करना होगा, लेकिन आपने बताया नहीं कहाँ सब्र करना है। तो आपको वो बताना होगा कि इसके लिए सब्र करना है। ठीक है, तो मैंने बोला इस लाइन, ये जो एरिया है इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, अवेट लगा दिया। अब वो बोलेगा हाँ ठीक, ठीक है, और चिपका है। अब मैंने बोला कि मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो मेरे पास जेसन में नहीं है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यस, इसको कमेंट कर दिया। लेट डेटा इन जेसन इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। सिर्फ रिस्पॉन्स के आगे जेसन क्यों लिखना पड़ेगा, एक दफा दोबारा बताता हूँ। हाँ वेट, उसके पीछे वेट लिखना पड़ेगा बिल्कुल, कि भाई इसके लिए भी आपको रुकना पड़ेगा। नहीं, बोले भाई जो एरर आया आप ठक करके दिखा दो, एरर के लिए नहीं रुको, फौरन आए दिखा दो। एरर के लिए वेट नहीं करना, फौरन दिखाना है एरर। हाँ, अगर आपने उसके लिए आप वेट कराना चाहते, पेंडिंग कराना चाहते तो जर भी लगा दो, लेकिन हम एरर के लिए क्यों रुकोगे, एरर फौरन दिखाओ। नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो एरर फॉर्म थोड़ी दिखाएगा, वो रुक के दिखाएगा नहीं ना। 4 सेकंड बाद हाँ, सबर करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले इधर देख लेते हैं डेटा इंजेक्शन में क्या आ रहा है। सही है, इधर देख लो, अभी सेव किया। अब मेरे पास डेटा आ गया एक्चुअली 5000। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, बैक करूं यहाँ से, तो वो मेरे को बता रहे हैं भाई के फोटोज की जो एपीआई है उसके अंदर 5000 डेटा है। सही है, सक्सेसफुली हमारे पास। अब अगर मैं एक को खोल के देखूं, इसको खोला, इसको खोला और इसको खोला, ये मेरे पास सारा डेटा आ गया। अगर आप इसका डेटा देखना चाहो तो सर फोटोज कौन सी अंदर, यही सारी अंदर ये जो रखी हुई तो रखी नहीं है, लेकिन अगर फोटोज ओपन करवानी है, शो करवानी है तो वो कैसे करें? इतनी देर से जो सारे सवाल कर रहे हैं ना वो यही कर रहे हैं। चलो तुम भी जाग गए, शुक्र है। सही है, 1 मिनट, कॉपी। अगर मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मुझे इमेज दिख रही है। सही है,
अब डेटा को हम रेंडर करते हैं। सीनियर सीनियर भाई इधर देख लो, सही है। ओके, मैं जाके बना लेता हूं यहाँ पे एक डिव, सही है, और इसको आईडी दे देता हूँ क्या, कंटेनर। कंटेनर कॉपी कर लिया, सेव किया, और ऐप डॉट जीएस में आता हूँ। सबसे ऊपर लेट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दिस, सही है, क्लियर है। डेटा हमारे पास आ चुका है, एलिमेंट को हमने बुला लिया है, सही है। ओके, मैंने बोला इफ डेटा इन जेसन, हमारे पास एरे आ रही है, डॉट लेंथ LENGTH, अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो अंदर आओ। जबरदस्त कंडीशन हो गई। अगर कंडीशन एरे की जो लेंथ है एटलीस्ट एक आइटम यानी 0 से बड़ी है तो फिर इसके अंदर आओ। सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, ओके। फिर मैंने बोला भाई कि आप ऐसा करो कि इसको हम बंद कर देते हैं। डेटा इंजेक्शन डॉट मैप, मैं पढ़ाया था मैंने, बताओ क्या होता है, क्या आप इसके पैरामीटर में क्या देंगे? एक आर्गुमेंट की दो दो आर्गुमेंट एक तो उसका इंडेक्स और एक तो उसके अंदर की वैल्यू। नहीं, आप बताओ। इंडेक्स और वैल्यू, आप क्या कह रहे हो? इंडेक्स और वैल्यू, आप क्या देंगे? आइटम और इंडेक्स। लेकिन कुछ भी लिखो मैप के फंक्शन में सिर्फ एक पैरामीटर देंगे, एक कॉल बैक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन जी, वो उसके पैरामीटर में देंगे। मैप का जो मेथड है उसके पैरामीटर में सिर्फ एक चीज जाएगी, विच इज कॉल बैक फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन बोल दो। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये इसके पैरामीटर में आप दोगे दो चीजें, जो कि दो चीजें ही मिलती है, आइटम कॉमा इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, मैंने बोला भाई कंसोल डॉट लॉग आइटम, ये क्या करेगा, मेरे आइटम पे लूप चला देगा, बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। सेव किया, अगर मैं, एक मिनट, डॉट MIT नहीं आ रहा, इसमें नहीं है, इसका मैं, इसका फीचर नहीं है वो। सेव किया, जावास्क्रिप्ट का नहीं है वो, रिएक्ट का फीचर है। पढ़ेंगे ना, नहीं अभी कहाँ कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज। एडवांस API के अंदर ही तो बनाया है, मतलब एंड एंड करके। हाँ हाँ सही है, समझ गया मैं बात कर, दोनों है, आप वो यूज कर लो। लेकिन अभी हमें कंडीशंस लगानी है, बार बार एक ही चीज नहीं आने वाली। स्विच में क्या देखोगे, एक चीज आ रही है वो देखो और आगे बढ़ जाओ। मैंने किया, यार अल्लाह खैर करे, मसला ना कर दे सिस्टम। ठीक है, 5,000 डेटा है, 5,000 डेटा, ठीक है। ठीक है, हमारे पास डेटा आके रुक गया, आखिरी डेटा आया है ये, सही है। अब अगर मैं इसे करता रहूँ ना, ये 5,000 डेटा है, सही है, क्लियर है। हाँ, डेटा हमारे पास आ गया, सही है। अगर किसी को खोल के देखना चाहो तो आपके पास सारा डेटा पड़ा हुआ है। ओके, हम क्या करेंगे, ये जो टाइटल है ये ले लेंगे, और थंबनेल यूआरएल, अगर मैं इसको खोल के चला के देखूं, हाँ यार मैं, टाइटल चाहिए हो तब टाइटल से आप एक एक पिक्चर खोल के एक एक टाइटल नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला भाई, क्या हो गया? चलो एक मिनट रुको जरा, क्रोम,
सबर सबर। नो नो नो, हाँ हाँ सही है, मैं बता रहा हूँ, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। विवोश फेक आईडी नहीं है, ये सारी प्रोजेक्ट वाली आईडी है। जी। हाँ हाँ। क्या डरने वाली बात। एक बात बताए, जी। आपने कहा था हम इसमें जो भी अभी एमएड कराएंगे वो फौरन नहीं आएगी, वो थोड़ा वक्त लगेगी। फौरन आ जाए इसलिए हमें ना उसको यूज करेंगे अवेट। यस। तो फिर अवेट आपने जो आखिरी वाला जो है ना कंट्रोल एल्स वाला, उस पे आपने अवेट नहीं लगाया, लेकिन वो भी फौरन आ रहा है। वो कैसे आ रहा है जब अवेट नहीं चल रहा वो। ओके, देखो मैंने आपको बताया था ना, डेवलपर कितने तरह के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। 5 तरह के। यूआई डेवलपर, सही है। यूआई डेवलपर होता है जो एचटीएमएल सीएसएस से आपके सारे काम देता है, रिस्पॉन्सिव करता है। ठीक है। वेब डेवलपर होता है जो आपका काम करता है या तो वर्डप्रेस से करेगा, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप से करेगा, दो है। ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर होता है, सही है, जो आपका फ्रंट एंड का सारा काम देखेगा। बैक एंड डेवलपर होता है जो आपका बैक एंड का सारा काम देखेगा। नो नो मुझसे बोला भाई, एक मिनट सबर, मैं बताता हूँ। सही है। एपीआई इंटीग्रेशन डेवलपर होता है जो ये जो आपकी एपीआईज हुई हैं, इंटीग्रेट हुई हैं, ये इंटीग्रेट करना उसका काम होता है। एक होता है फंक्शनल डेवलपर, यूआई डेवलपर खाली यूआई बना रहे हैं। फंक्शनल डेवलपर आपका सारा फंक्शनैलिटी वाला काम, वैलिडेशन वाला काम, वो सारा काम करके एपीआई वाले को दे रहा है। ये सारी डेवलपर की कैटेगरीज। ठीक है। मैं सब में आता हूँ। ठीक है। तो मैंने अपनी जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उसकी एक एपीआई निकाल लेता हूँ जिसमें इमेज पड़ी हुई है, वो आपको चला के दिखा देता हूँ। बताने का क्या मकसद है, अब जो एपीआई चलाऊंगा ना वो मेरी बनाई हुई। ठीक है। तो वो क्या आप वो नहीं चलाए, आप चलाए तो इसमें 5,000 डेटा है, मेरी में सिर्फ 3 है। सही है। इसमें 5,000 डेटा है। हाँ। नहीं 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 नहीं, चल लिखना थोड़ा सा ही है, वो लिखना क्या है वो तो देख लेंगे। चलो इसी को चला लेते हैं ऐसे करके। नहीं नहीं चलेगी यही, मैं आपको बताता हूँ, ये भी चला के दिखाऊंगा वो भी। सही है। मुझे एक मिनट, एक काम करता हूँ मैंने। हाँ, बॉक्स। सबर सबर। जी। उस पे काफी सारी चीजें हैं ना। बढ़िया। पीसफुल फॉर दिस सर्विस। डब्ल्यूटी इशू सॉल्व। अच्छा ये फ्लैश एपीआई। सही है। आ, सही है। ओके ठीक है, बाद में देखते हैं। ओके इधर देखो।
अब मैं यही जो डेटा है इसको आपको डॉम पे रेंडर करवा के दिखाता हूँ, सही है। पूरा डेटा लॉग यस, अब ये वाले जो भाई हैं, हाँ, आप उसमें एक चीज करवा। एक जो तुम्हारा दिल चाहे ना तुम वो करवा सकते हो। चल यही तो सबसे बोल रहे हैं यार। हाँ हाँ, जो दिल चाहे वो करवा सकते हो, ठीक है। कैसे करवाओगे? आपको सिर्फ एक एलिमेंट बनाना है, वो एक एलिमेंट से 5,000 बना देगा। जो आपको पसंद है वो चला। हाँ ठीक है, देखते हैं। मैंने बोला कंटेनर आपने मंगवा लिया था, कंटेनर मंगवाया हुआ ऊपर, ये रहा। कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डेटा इंजेक्शन पे मैप चलाया, और ये क्या करता है, एक एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। मैंने बोला रिटर्न, ठीक है, और मैंने फिर बना दिया बैकटिक्स, और यहाँ पे मैंने बनाया कि आप मुझे दिखाओ div/div, ठीक है। क्या हुआ? क्या अच्छा बन गया डिव तो बनवाना है बस, ठीक है। और मैंने बनाया एक, इसके अंदर एक h2 बनाया, h2/h2 और शिफ्ट है। आइटम में मुझे क्या क्या मिल रहा है, एक दफा दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। इधर देख लो, बाद में समझ नहीं आया तो मत बोलना फिर। मुझे टाइटल चाहिए, टाइटल मैंने उठाया, कॉपी किया। आइटम में मुझे हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सही है। आइटम डॉट टाइटल लिखूंगा, ये आ जाएगा, खत्म हो गई कहानी। मैंने इसमें लिखा आइटम डॉट टाइटल, सारे हो गए ना, सारे ऑब्जेक्ट सारे टाइटल लिख दिया। तो जब मैप रेंडर कर रहा है तो सब दिखा देगा, वो सारा दिखाएगा। वाला चाहिए तो कौन सा वाला? वो आप किसी तरीके से अब लेकर आओ खुद, फिल्टर डेटा आप खुद करो अपने तरीके से, लूप से आप फिल्टर करो कि भाई जहां आईडी ये वाली हो तो सिर्फ वो वाला लेकर आओ। अभी हम सिर्फ डेटा रेंडर करवाने की बात कर रहे हैं, सही है। लूपिंग से तो हो जाएगा ना, वो लूपिंग से यस यस, बिल्कुल होगा। आप कंडीशन में हम लूपिंग से वो नहीं करते रहे कि ये एलिमेंट किस इंडेक्स पे रखा हुआ है वो वाला लेकर आ जाओ, एल्स भी यूज होगा, सही है। ऑल्ट शिफ्ट एफ, हाँ, आइटम देखिए ना, इंडेक्स क्यों लिखे, नंबर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मुझे इमेज टाइटल चाहिए और इमेज चाहिए। अब मैं इसके बराबर में लिखता हूँ नीचे, बल्कि हाँ इसके नीचे लिख लेता हूँ। IMG का टैग यहाँ से कॉपी करते हैं, IMG, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, बल्कि एक मिनट सब्र करो। हाइट, विड्थ और टाइटल, ठीक है। एक्स, सेव, वापस आते हैं, और यहाँ मैंने इमेज के बजाय इमेज का एट्रीब्यूट को ओवरराइट कर दिया। यहाँ पर ऑल्ट में मैंने बोला कि API डैश इमेज, टाइटल में भी यही लिखा, हाइट में क्या लिखूं, 50 पिक्सल, क्या मुश्किल क्या है? मैंने बताया नहीं था क्या, मैप का फंक्शन, मैप का एक चाइल्ड रिटर्न करता है, उसके अंदर आप जितनी मर्जी HTML लिखो। रिटर्न आपको, मैप का जो मेथड है वो आपको एक HTML का एलिमेंट रिटर्न करता है, उसको यूज करना चाहो कर लो। मैंने बोला एक डिव रिटर्न कर दो, डिव के अंदर मैं 1000 HTML का एलिमेंट बना लूं, उसके लिए मसला थोड़ी है। HTML से ही बना रहा हूँ मैं, HTML तो लिख रहा हूँ मैं, क्रिएट एलिमेंट करके थोड़ी बना रहा हूँ। जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो मेरा कंटेनर है इसके अंदर पुट तो कर रहा हूँ ना मैं। फिर जब कंटेनर के अंदर इनर HTML में पुट कर रहा हूँ तो उसके अंदर ये डिव उसके अंदर ही तो बैठेगा जी। सबर कर जाओ यार, इसका सवाल सुनो। आगे आगे जाओगे नई नई चीजें ही आएंगी। पहले का छोड़ो, वो वाली चीज यूज नहीं करेंगे।
वो भी यूज करो, ये भी यूज करो, जहां जिस चीज की जरूरत हो सब पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। उस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन जब इतना आसान मौजूद है तो क्रिएट एलिमेंट क्यों करें? क्यों नहीं समझ आ रहा? बता रहा हूँ, सही है, एक दफा रेंडर हो जाए फिर मैं बताता हूँ, सही है। हाइट मैंने दे दी, विड्थ मैंने दे दी, 50 पिक्सल ही दे देता हूँ। कॉपी करा इसको और यहाँ पास कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने पास किया, आइटम कहाँ पे मिल रही थी? थंबनेल यूआरएल। इसको अगर कॉपी करके नए टैब पे खोलें तो, नहीं, गलत चीज कॉपी करी थी। इसका कॉपी किया, डॉट दिस, ठीक है। पहले इसको चला के देखते हैं, फिर हम देखते हैं, सही है। रेंडर होगा या नहीं ये कौन कौन कह रहा है? सिर्फ यही सवाल है, होगा नहीं होगा? पक्की बात है, कोई एरर ना किया हुआ मैंने? नहीं होगा। हाँ, जब एलिमेंट्स दे दिए तो कंसोल की क्या जरूरत है? HTML के एलिमेंट्स बना के उनमें डेटा रख दिया जो ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है, रेंडर होगा नहीं होगा? हाँ भाई। ओके, दोबारा आते हैं, सेव किया और वापस आते हैं। इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, ठीक है। बताओ। टाइम लेता है, डेटा आ गया आपका, एपीआई सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गई, आपका सारा 5000 का डेटा, वो स्क्रॉल भी बता रहा है, सब रेंडर हो गया, इमेज भी आ गई, इमेज भी आ गई, टाइटल भी आ गई। ये रिस्पॉन्सिव तो आप खुद करोगे ना, फंक्शनल है। सर आपने आइटम तो एक ही दी थी, सारी आ रही है। मैप चलाया हुआ ना आपने, तो मैप में जितना डेटा वो सारा शो करेगा। 5000 डेटा मैंने एक बनाया है, लेकिन आइटम को जब कंसोल करा था वो 5000 दे रहा था। रिटर्न आपको एक एलिमेंट रिटर्न करता है HTML का। एक HTML में आप जितना डेटा लिखोगे ना, वो एक ऑब्जेक्ट में काउंट होगा। जैसे कि आपके पास अगर 5000 ऑब्जेक्ट है, वो जो एक रिटर्न का ऑब्जेक्ट है वो हर इंडिविजुअल को एक काउंट करेगा। अगर 5000 डेटा है तो 5000 डेटा काउंट करेगा, तभी आपके पास पूरा डेटा आया है। देख रहे हो, ये डेटा 5000 डेटा है। ये देखो भाई, आइटम के अंदर, टाइटल के अंदर ये लिखा हुआ है और थंबनेल के अंदर यूआरएल है। तो जब 5000 डेटा है तो आपको इतना ही तो दिखेगा, क्योंकि उस पर मैप चला हुआ है। मैप क्या करता है? आपके आइटम्स पे लूप चला देता है। मैप को दोबारा समझो, मैप आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है जो आपके एलिमेंट्स पे लूप चलाता है। उसमें एडवांस फीचर ये है। हाँ, सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। आपका मैप का एडवांस फीचर ये है कि ये आपको एक HTML का एलिमेंट रिटर्न करवाने की बोलता है, कि मैं, अगर आपको चाहिए कि मैं एक HTML का एलिमेंट रिटर्न करवाऊं तो मैं करवा सकता हूं, ठीक है। तो फॉर लूप नहीं कर सकता ये। फॉर लूप में HTML का कोई रिटर्न नहीं, फॉर लूप में रिटर्न ही नहीं चलेगा, सही है। तो मैंने रिटर्न के अंदर क्या लिखा? मैंने रिटर्न के अंदर लिखा भाई एक डिव हो जिसके अंदर H2 और इमेज हो। H2 के अंदर मैंने बोला जो भी मेरा API में टाइटल में रखा हुआ है वो रख दो, और इमेज के SRC में जो भी मेरा थंबनेल है वो रख दो। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट से देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे गए, मैंने एक कंटेनर बनाया था, ID कंटेनर, वो ये रहा, ठीक है। अब इसको मैंने खोला तो ये हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो, 1 2 3 4, सही है। अब हर डिव को खोला, ये H2 के अंदर ये रखा हुआ, उसको हाईलाइट भी कर रहा है, और इमेज के अंदर वो उसकी इमेज रखी हुई है। अब क्लियर है? जबरदस्त काम हो गया आपका। एपीआई इंटीग्रेट इसी से होती है, एपीआई का डेटा जो दिख रहा होता है
वो भी इसी से होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो दोबारा गौर से। अगर मैंने ये जो लिखा और ये जो डेटा आया, कोई ना कोई एपीआई हिट हुई होगी, जो डेटाबेस पे जाके हिट लगी होगी, और डेटा जब लेकर आया तो वो आपके पास डेटा जो ये जो रेंडर हो रहा है ना, ये भी मैप से रेंडर हो रहा है जी। ये भी मैप से डेटा रेंडर हो रहा है। एक 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 चाइल्ड बनाया होगा, एक चाइल्ड के अंदर इतना सब कुछ लिखा होगा, तो जिसकी वजह से ये सब रेंडर हो रहा है। समझे? ऐसे वर्क होता है पीछे। ये तो अलग अलग पोस्ट होंगी, वो तो सारा लेके आया होगा ना। ये अलग अलग जो है ना, क्लिक पर है। अभी तो एक साथ लेकर आया ना, वो जो एक साथ लेकर आया वो एक एपीआई से लेकर आया है, एक मैप से चला है। अब अलग अलग क्लिक पे उनका अलग अलग चल रहा है, वो हम भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। आया जो जिस तरह मैंने करके बताया, आया ये भी उसी तरह है। ठीक है, ये सारा उससे पढ़ा हुआ है, एक डेटाबेस में पड़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है। उसने आपने सिर्फ थंबनेल डाला कि अब मुझे ये चाहिए, तो उसके मिलता जुलता जो भी था वो सब ला कर दे दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। मैप की एक और एग्जांपल करा दूं विदाउट एपीआई। कौन? जमीन ज्यादा लगेगी हो जाएगा। ये रिपोर्ट बनाएगा, ये भी बनाएगा। ये होगा कौन? कौन काट सकता है? इधर देखो पानी का कुछ सुना होता है। भाई, ये किस किस को क्लियर नहीं है? आपको क्लियर है? क्लियर है? क्लियर हो एक मैप का एक और एग्जांपल कर लें विदाउट एपीआई। गया। सही है, कर ले। तुम क्यों कंफ्यूज हो? चलो, अब जो एग्जांपल करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। मैं आया हूँ और इस वाले क्या करूंगा, सिर्फ इस फंक्शन को रोक देता हूँ। सेव किया और मैंने कर दिया रिफ्रेश। ठीक है, सारा काम चला गया। ओके, एक डेटा बनाते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, लेट डमी डेटा इज इक्वल टू एरे। सही है। एरे क्या होता है? हर किस्म का डेटा एरे में रखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट्स बना के रख देते हैं। सही है, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। सही है, ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी थी आईडी, आईडी में दे दिया 1। यार देखो कुछ करे क्या?
आपके साथ के लिए स्टूडेंट के लिए भेजा है मैंने, बोला वो खत्म होने वाली है, वो कहाँ पढ़ेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा। एडवांस जावास्क्रिप्ट खत्म करने वाला हूँ। अरे सर हाँ, आएगा ही नहीं समझ में उसको, नहीं आएगा। इधर देख लो, अभी छोड़ो यार। अच्छा, मैंने बोला यूजर नेम जॉन, टाइटल यूआई डेवलपर, ठीक है। 2 3 4 2 एसएमआई वेब डेवलपर, टाइटल का नेम टाइटल क्या है? सबके अलग अलग है। फ्री एंडी, हिंदी। एंडी हाँ एनडी। सही है। ठीक है, 4 5 फिश कंसोल डॉट लॉग डेटा, डमी डेटा, ठीक है। क्या हुआ? सही है, मैंने 5 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का डेटा रखा था। जावास्क्रिप्ट पे बना रहा हूँ तो जेसन में ही होगा ना। हाँ, जो उधर रखा हुआ होता है डेटाबेस पे, वो आप ही डेटा स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करोगे और डेटाबेस पे रखवाओगे। तो जब डेटाबेस पे रखवाओगे ना, वो रखा हुआ जो होगा, जैसे मैं इसकी बात करूं, ये देखो, ये डेटा रखा हुआ है, ये स्ट्रिंगिफाइड डेटा है। जब इसको मंगवाओगे तो पार्स में कन्वर्ट करोगे तो चलेगा। सही है। तो सर ये क्वेश्चन लगाएंगे ना कि ये जब कॉल हो तो पार्स में ऑटोमेटिक कन्वर्ट, ऑटोमेटिक कहाँ से कन्वर्ट हो, जब कीवर्ड दिया हुआ कन्वर्ट करने का डॉट जेसन, रेस्ट डॉट जेसन, फिर जब कॉल होगा। सर ने मंगवाया वापसी हुआ, सर ने वैसे ऐसे ही आया ना, सर ने भी जेसन में करा ना। मैंने जेसन में कन्वर्ट करा था ना। वो क्या बोला था, 200 है, ट्रू है, लेकिन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। गूगल में जो आता है तो वो तो कन्वर्ट होके आता है ना। तो आपको वो कोड थोड़ी दिखाएगा, आपको कोड दिखा रहा है, उसने किया हुआ है। फिर सोच रहा था उसने भी किया हुआ है, वो बिना कुए में वो कोड थोड़ी आपको दिखाएगा कि भाई ऐसा है तो वैसा है। ठीक है जी। नहीं नहीं, अभी हम स्टोरेज नहीं देख रहे, अभी हम मैप का मेथड देख रहे हैं। मैप का मेथड क्या करता है, वो बाकी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तुम्हारे अलावा। हाँ, स्टोरेज में नहीं रखा हुआ, एक हार्ड कोटेड डेटा बनाया है। ये रहा, ये जो रखा है वो ये रहा। ये स्टोरेज में रखने की जरूरत नहीं है, खुद डेटाबेस है। ये लोकल स्टोरेज नहीं है, ये मोंगो डेटाबेस है। वो उसके लिए अभी तुम्हें बड़ा आगे तक जाना पड़ेगा। सही है, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास डेटा है। आइटम और इंडेक्स नंबर क्यों, यूजर नेम और टाइटल चलाएंगे हम। सही है, सही है, ओके। वापस आते हैं, कंटेनर। इधर देखो, आप सबने बताना है। डेटाबेस आप सीख जाओगे तो बनाओगे। हम अभी काम, अभी आगे जाएंगे ना, आपका कोर्स खत्म थोड़ी हो गया है। ठीक है, चलो इधर देखो, कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल, कंटेनर के अंदर मैप चलाएंगे। उसके लिए मैंने लिख दिया कंटेनर, जो मेरा यहाँ पर है ये रहा, उसके इनर एचटीएमएल में क्या रखो, इज इक्वल टू डमी डेटा डॉट मैप।
तुमको याद नहीं अरे जो बोलते हैं उसके अंदर रख दो, किसी भी जिसके आगे लगाएंगे बोलेगा इसके अंदर रख हाँ दो। ठीक है, ये मेरे पास एक डिव है, एम्प्टी कंटेनर है, इसके अंदर रख दो किसको, मैप जिस पे चल रहा है। ठीक है, मैप पैरामीटर में क्या लेता है, आइटम आइटम एनोनिमस फंक्शन लेता है। सही है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, सही है? ठीक है, यहाँ पैरामीटर में क्या मिलेगा, यहाँ पे आप उसको बताओगे ना आइटम और इंडेक्स। ठीक है, आइटम और इंडेक्स। ठीक है, अब मैप का मेथड बोलता है अगर आपने डेटा को रेंडर कराना है तो कंसोल चला लो, कंसोल डॉट लॉग, उसमें लिख लो आइटम। ठीक है, सेव किया और मेरा एरे 1 बाय 1 रेंडर हो गया, पूरा पूरा अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो रेंडर हो गया। ठीक है, अब जो है मैप आपको बोलता है भाई मैं आपको एक HTML का एलिमेंट रेंडर करके दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। मैंने बोला हाँ मुझे डेटा वहां दिखाना है, मुझे एक एलिमेंट दे दो। ओके, रिटर्न करवा दो, रिटर्न दिस, रिटर्न, और मैंने बोला div div/div। ठीक है, इसके अंदर मैंने बोला मुझे दे दो एक h2 नॉट 1 /h2 और एक दे दो h3। ठीक है, और इसके अंदर मैंने बोला आइटम डॉट यूजर नेम, प्लस ना लगाना पड़े, स्ट्रिंग वैल्यू है ना, प्लस ना लगाना पड़े, लेकिन आपने ये दो हेडिंग बता रहा हूँ क्योंकि एक में जो है मैं लिख लूं आइटम डॉट यूजर नेम, दूसरे में लिख लूं टाइटल, आइटम डॉट टाइटल। सही है, सेव किया और रेंडर करा, जॉन UI डेवलपर, स्मिथ वेब डेवलपर, सारा डेटा मेरे पास रेंडर हो, वो आ रहे थे। क्लियर है, मैप सबको क्लियर है, इससे ज्यादा मैप में कुछ नहीं है भाई, आपको समझ आया। हाँ, ये तो रही कौन सी पिक्चर डालूं, हाँ वो तो मैं दे दूं, जावास्क्रिप्ट से बन रहा है। अबे तुम कहाँ से आए हो, ये तुम्हारे सवालों के जवाब मैं सबको देख रहा हूँ, पहले पूछ के हैं भाई। क्रिएट एलिमेंट, हाँ वो कहाँ लगाए? वो नहीं लगाया, मैंने आपको बोला था मैप का जो मेथड होता है वो एक HTML का एलिमेंट रिटर्न करता है, वो दिया तो है मैंने, वो ये रहा, वो खत्म हो गई कहानी। इधर देखो, इधर एलिमेंट, इधर देखो, बॉडी को खोला और बॉडी के अंदर वही कंटेनर है, उसको क्लिक कर रहा हूँ तो सब हाईलाइट हो रहा है। अब अगर मैंने खोला इसको कंटेनर को, ये रहा डिव पहला, ये रहा दूसरा। अच्छा ये हटा देते हैं, ये पता नहीं क्या आ रहा है ना, ये यस डॉट ज्वाइन दिस, सेव और रिफ्रेश। ठीक है, अब कुछ भी नहीं। ठीक है, डिव, इसको खोला, एक जॉन एक ये, हाँ, जितने भी एलिमेंट्स आपके अंदर होंगे मैप में, हर इंडिविजुअल पे वो एक एक रिटर्न करके आपको दिखा देगा। इधर देख लो, इसका सवाल सुन लो, इसको जवाब दे दो भाई। टाइटल देखो ना, खुद देखो, आप बताओ क्या है,
निकाल लेगा, सिर्फ एक पिक्चर भी आ जाए। पिक्चर करके दिखाया देता ऊपर। उसमें कुछ नया सोच, अभी बहुत टाइम पे। जी वो आप एक लिंक कर गूगल में, हो रहा है अब तो एप्लीकेशन में मोबाइल एप्लीकेशन पे, नहीं मतलब जैसे कि व्हाट्सएप वेब है। हाँ ये बनाने पड़ेंगे आपको। जैसे कि आपने, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। स्काइप आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, हाँ वो बनानी पड़ेगी आपको। वो अभी का काम नहीं है, उसको छोड़ो, अभी हम बनाना सीखेंगे वो भी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, अब दूसरे कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। वीडियो भेजिए, वो मैं दोस्तों ने लेकर गया था, सबसे काम खेलेंगे बोला सर थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो तुम, पैसे पैसे वाला काम भी अंदर कर लो। अगर इसको मैं शेयर नहीं कर सकता किसी को, तो वो अपने कॉल ऑन करे, डेटाबेस लिंक शेयर कर दो, खत्म बात हो गई। डिप्लॉय, इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा किसी डोमेन पे, वो कैसे करेगा मैं बता दूंगा। ओके मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? क्लियर है सब, आपको समझ आया? अच्छा अब मुझे, मैं देखता हूँ कि कोई और चीज है कि हमारे पास नहीं है। नहीं आपको लाके दे दिया। हाँ इसमें जो रिटर्न काम कर रहा है वो आपको दो चीजें लाके दे रहा है। दो चीजें नहीं, एक HTML का एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, सिर्फ एक। आप खुद बताओ, रिटर्न के अंदर सिर्फ एक डिव लगा हुआ है ना? डिव के अंदर जितने मर्जी है उसको छोड़ो, बस मैप के अंदर एक एच, हाँ अगर दो डिप होते नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। HTML का एक ही प्लेस, एक डिव रिटर्न करेगा, HTML को एक ही चीज ले सकता एक ही चीज रिटर्न है। करेगा, तो कोई भी चीज हो। मैं पी कर देता हूँ, अब मैं डिप हटा के सिर्फ HTML कर रहा है, पी कर देता हूँ मैं आपके सामने। तो कोई करेगा वो ना पूरा वो कोई काम वो तो करेगा। सही है, आपकी बात पे यकीन है सर। फिर भी देख लो भाई, सेव किया, सही है कोई काम करेगा नहीं। जी। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि बस एक ही चीज ले गए, अब वो अगर वहां जाए और सिर्फ पी हटा के सिर्फ H1 कर दे, H2 भी हटा दे तो सिर्फ H1 ही लेगा ना वो। रेंडर करा के देख ले, डेट का कंटेनर मंगवाया मंगवाया था कि नहीं? देखो भाई, अगर बॉडी को खोलूं, ये रहा कंटेनर, उसके अंदर एक एक इंडिविजुअल है, P1 H1 H2 P क्लोज, P दूसरा H1 H2 H3 P क्लोज, P तीसरा। जो आपने एलिमेंट मंगाया तो उसके अंदर रखवाया दूसरा Yes. अभी आपने पैराग्राफ रखवा दिया, सही है, अब ये भाई बोल रहे हैं कि वो P को जो है H1 करके दिखा दो, पी हटा के इसमें कर दो। बस जो बाकी दो हैं वो H2 खराब ना हो, इस वजह से उनको हम स्पान में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है, क्लियर, सही है, समझ आ गया ना? कहाँ से आते हो यार? यार इसको आप लोगों में से ना कोई क्लास दिया करे पहले। इधर देखो, इधर देखो, इधर अब जो कर रहा हूँ ना वो तुम्हें समझ आना चाहिए। नहीं नहीं, क्यों कर SPN कॉपी किया, हाँ H1 और छोटे क्यों नहीं? स्पान का तो छोटा ही होगा ना। हाँ सही है, स्पान H1 के अंदर है, सही है, सेव किया। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये भी लगा लेते हैं, ये ताकि एक कॉलन आ जाए। सेव किया, सही है, जबरदस्त। अब तो मैप बहुत डिटेल में हो गया है मेरी नजर में, सही है। बॉडी को खोले, हमारे पास डिव है, डिव के अंदर हमारे पास 5 H1 है, खोला, पान है और UI डेवलपर, जबरदस्त। सवाल पूछो भाई, पूछो। पूछना है और कुछ? घंटा मारो उसका। एडवांस जावास्क्रिप्ट में यही है, आपने खत्म आज आखिरी क्लास कल एक और दो क्लास लेंगे। इस हफ्ते में H1 के अंदर स्पान 2 रेंडर तो हैं। स्पान के अंदर है ना हाँ नहीं नहीं, ये स्पान में रखा हुआ है, स्पान H1 में रखा हुआ है, सही है ना? क्या हुआ?
कौन आगे रखा हुआ? ये वो ये रखा हुआ पान के अंदर मैंने ये लगाया हुआ तो है। ये जो आयरन रोड उधर है बड़े वाला जोन है ना, ये आगे यूजर नेम है मेरे पास ये सारे हैं, जॉन स्मिथ एंडी जॉर्ज प्रिश। टाइटल से इधर देख लो, मैंने ऊपर डेटा बनाया था, तुम कहाँ देख रहे होते हो यार? तो ये बीच में बियर डाल दो, तो कुछ भी बियर डाल दो। नहीं यार, बियर आ सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं आ सकता? वो काम तो वही होगा ना, वो और कंफ्यूज हो जाएगा। आईडी 3 4 5 कंपनी बना के तो दिखाया था मैं। क्लियर है सबको ये? सेव किया, देख लो मैंने बीच में PR स्लैश लगा के, ये वर्क करेगा नहीं करेगा? आप लोग बताओ, करेगा? पहले ऐसे आ रहा था तो कंफर्म उसमें क्या हुआ? हाँ, 5 इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया था मैंने जी। इनलाइन एलिमेंट है ना, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? जो न्यू लाइन से शुरू हो। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? जो उसी के बराबर से शुरू हो जाए। सही है यार, इसके नीचे लगाए ना जरा, वो अलग हो गया ना। पागल आदमी सीधो का क्या ठीक तो लगाया है यार। वो तो ब्लैक लगा सकता है तो जैसे जॉन लाइन डाल देनी चाहिए अभी एक और, HR लगा देते हैं। सब डाल मसाला दे। सही है, अब सही है भाई। आप भी तबाह करा रहे पढ़ने का और इनका पीछे का जो बांध लिया है एक पे पीछे का बात नहीं आता है। पहले यूजर नेम ही लिखा है, देख लो इधर, पहले यूजर नेम ही लिखा है, तो इस वजह से यूजर नेम पहले लिखा तो पहले दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा? ये देखो, ये क्या है? जॉन, जॉन पहले तो दिख रहा है। और क्या है ये यार? ये टाइटल है। अब क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है? चलो बुक खोलते हैं और देख लेते हैं कोई, कैसे डालो तो हाँ वो छोड़ो अभी कोई देख लेते हैं नई चीज है कि नहीं। एक दो नए फीचर बढ़ाने दो, उसके बाद देख लेते हैं। सही है, सपोज करो आपने कुछ ऐसा करना है कि जैसे ही एप्लीकेशन रेंडर हो, ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन रेंडर हो एक फंक्शन चल जाए, एक फंक्शन चल जाए जैसे ही आपकी एप्लीकेशन की बॉडी रेंडर हो। बॉडी क्या होती है? बॉडी का एलिमेंट, ठीक है। आओ इसको बंद कर दें। सही है, मैंने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट, वो पुराने फंक्शन बनाए, वो भी रिवाइज कर लेते थे। फंक्शन रनिंग, सही है, और ये चला देगा आपको एक कंसोल। ऐप लोडेड सक्सेसफुल, ठीक है। ये मुझे फंक्शन चलाना है, सही है। हाँ इधर देख लो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा बाद में। ये फंक्शन चलाना है मैंने कब? जब एप्लीकेशन रेंडर हो, जब बॉडी रेंडर हो। सही है, ये कैसे चलाएंगे? ठीक है, नो मुझे, मैंने क्या बोला? जब बॉडी रेंडर हो। क्या रेंडर हो? बॉडी। सही है, इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, सेव किया। दो तरीके हैं ये काम करने के, दोनों बता रहा हूं। सही है, सबसे पहले HTML में आए, ये जो आपका बॉडी है, जब ये रेंडर हो, सही है, बॉडी के पास आपका एक एट्रीब्यूट होता है ऑन लोड। ऑन लोड क्या बोलता है? जब भी बॉडी लोड होगी मेरे पास कोई फंक्शन होगा, मैं वो चला दूं। मैंने बोला ऑन लोड,
ऑन लोड आपके पास एट्रीब्यूट होता है बॉडी का, ये क्या बोलता है, अगर मेरे पास कोई आपने फंक्शन इसमें डिफाइन करा, जब भी मैं बार बार लोड होंगी मैं वो चला दूंगी। मैंने यहाँ पे बोला रनिंग और इसको मैंने कॉल कर दिया, सेव, वापस आते हैं, इसको क्लियर करा, रिफ्रेश, ऐप लोडेड सक्सेसफुली। ये आपने कॉल किया है ऑन लोड में और रनिंग का फंक्शन। तो देखिए आप अगर एनिमेशन लोड करवा दी बार बार, हाँ तो रन वर्क करेगा, तो इसी से वर्क करे। वो सेवा जो मैंने ऊपर मेरी जो वो साइट है जिसपे एनिमेशन चलती है वो ऑन लोड पे चलती है। कौन बोले नहीं वो बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट हम कैसे लेकर आएंगे, डॉट स्टाइल, डॉट डिस्प्ले, डॉट कलर, वो पूरी जावास्क्रिप्ट बनाएंगे। बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी में हाथ खुद डालना पड़ेगा आपको। अभी ये भाई जो है 5,000 लाइनों से डर गए, मैंने बोला 5,000 तो बहुत कम है, 5,000 लाइनें तो 5 दिन का कोड है। सर वो एनिमेशन तो हमने वो सीएसएस से बनाई, सीएसएस से जावा में कॉल करा के एचटीएमएल को मैं कॉल ऐसा कर लो, एक काम करो, आपको एलिमेंट का आईडी बना के उसमें की फ्रेम लगाते हो एनिमेशन के लिए, आपने पूरा की फ्रेम बना लिया एनिमेशन का, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो ये रिटर्न है, ये तुमने h1 बनाया, सही है, इस पे तुम वही की फ्रेम वाली क्लास या आईडी लगा दो, बात खत्म। की फ्रेम आईडी से ही आएगा ना यार, एलिमेंट को आईडी दोगे उसके ऊपर की फ्रेम लगाओगे ना, फिर काम हो गया तुम्हारा, सही है। जब एप्लीकेशन, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में सवाल करे, जब एप्लीकेशन लोड हो, सही है, या जब बॉडी लोड हो, मुझे तब कोई आइटम रेंडर करवाना है, उसके लिए दो चीजें हैं। एक, पहली बात आपने फंक्शन बना लिया और उसको पास कर दिया अपने बॉडी के ऑन लोड फीचर में, ठीक है। ये सब फंक्शन ही लेगा कि भाई जब बॉडी रेंडर होगी तो मैं इसको, इसके अंदर जो भी पास होगा मैं उसको चला दूँ, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, एक ही फंक्शन आता है, वो बता रहा हूँ ना, वो भी ऑन लोड ही है लेकिन वो जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। विंडो, विंडो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। विंडो क्या मतलब, आपके जो सिस्टम के विंडो है, विंडो डॉट ऑन लोड इज इक्वल टू रनिंग। सेव किया, रिफ्रेश किया, वो मेरे पर रेंडर होगा। मैंने बोला विंडो जब भी मेरी रेंडर हो एप्लीकेशन की, उसके अंदर जो फंक्शन असाइन है उसको चला देना। ये एडवांस फीचर है, वो पहले से था। विंडो डॉट ऑन लोड एडवांस फीचर है, ऑन लोड पहले से था जब से 1970 से जावास्क्रिप्ट चल रहा। मैं तो दोनों यूज करता हूँ ताकि भूलो नहीं, कुछ भी नहीं भूलना। अच्छा अगर आपको जो पढ़ाता हूँ ना वो तो मेरे काम का बहुत नीचे का हिस्सा है। एक बात बताएं, अगर हम आपने बोला एक ही फंक्शन सही है, एक पे इसमें लगा दो, एक उसमें लगा दो, पहले दो वो कॉल हुआ हुआ है, लगाया हुआ नहीं है, कॉल हुआ हुआ है। एक फंक्शन उसमें कॉल कर दो, हाँ, इसमें कॉल कर दो, चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। तू नहीं करता, उसके बगैर गुजारा नहीं है, सही है। चलो आगे बढ़े, एक दो और फीचर पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है, बहुत टाइम है, सही है। नहीं नहीं अभी टाइम है, चलो इधर आओ, एक बटन बनाते हैं, बटन रिफ्रेश, सही है। एक बटन बनाया, उसके अंदर मैंने वैल्यू लिखी है रिफ्रेश। सर ये बटन में एक सवाल है तो व्हाट्सएप पे, तो हाँ। सवाल क्या था समझ नहीं आया सर। उसने बोला था कि सबमिट में अगर क्या था सर वो उसकी इंग्लिश में मसला था, वो कहना ये चाह रहा था कि बटन पे ऐसा कौन सा चीज लगाएं कि क्लिक करें तो चले। एक सवाल ये था, दूसरा सवाल ऑन क्लिक, देखा जीनियस, इसी वजह से मैं बोलता हूँ इससे। दूसरा सवाल, जब फॉर्म सबमिट हो तो फॉर्म की वैल्यूज क्लियर हो जाएं, सवाल उसका ये था। वो तो वो इंटरनेट से देख के रीच करा है। तो सर तो वो अपना क्या कहते हैं, इन्हें तो वो भी कर सकते थे ना,
क्लियर का अलग बटन भी बना सकते थे। वो आप उसको लगाना सिखा तो दो पहले, उसके बाद पता ही नहीं है क्लियर क्या, वो बटन पे ऑन क्लिक भी लगाना है। सवाल ही ऐसा क्या? तो सवाल ही ऐसा किया था, एक सवाल किया था कि बटन पे क्या लगाएं कि वो क्लिक हो, एक दूसरा जब सारा फॉर्म भर जाए तो फॉर्म क्लियर भी हो जाए, ये उसका सवाल था। सबमिट पे कर देंगे क्लियर, जैसे उसको तो सबमिट होगा हाँ सही है। अच्छा इधर देखो सारे, मैंने इसमें लगाया एक ऑन क्लिक और एक फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम रख दिया मैंने रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश पेज कॉपी किया और सेव किया। ठीक है, एक फंक्शन बना रहा हूं एडवांस से, रिफ्रेश डेटा इक्वल टू कोड डॉट लॉग, एक लाइन का फंक्शन लिख रहा हूं, एक लाइन के लिए रिक्वायर्ड हो तो बॉडी हटा दो, ये बताया था मैंने। सही है, डेटा लोडेड, ठीक है, और मैंने बोला कि ये चला देना कब, जब रिफ्रेश पेज हो। सेव किया, बल्कि नहीं इधर नहीं, इसको बंद कर देना, इसका काम हो गया। एक पेज बनाया मैंने रिफ्रेश पेज का, सही है। एक काम करते हैं, ये जो कंसोल है ना इसको ऊपर लगा देते हैं, कॉपी करा इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। सही है, कंसोल डेटा लोडेड हर वक्त रेंडर होगा, ठीक है, जहाँ भी लिखो। सही है, लेकिन ये जो रिफ्रेश पेज है ये कब चलेगा, जब इस बटन पे क्लिक होगा। सही है, पहले चला के देख लेते हैं। यस, नहीं नहीं बात सुन तो लो मेरी, वर्क कर रहा है। सही है, मैं चाह रहा हूं, सपोज करो आपके पास ऐसी फंक्शनैलिटी लिखनी है कि रिफ्रेश आपको जावास्क्रिप्ट से करवाना है, बटन ऊपर वाले बटन से नहीं करवाना, ये जो बटन दिख रहा है ये, इससे नहीं करवाना, इसके क्लिक पे करवाना है। वो कैसे करेंगे, आपके बटन के क्लिक पे है। ऑन क्लिक पे क्या दें आओ बताओ, क्लीन करना है रिफ्रेश करना है पेज, पेज से पूरा डेटा रिफ्रेश हो जाए, ये कैसे करेंगे। उसी वाले पेज का लिंक वहां पे पेस्ट करते हैं। लिंक नहीं नहीं यही वाला पेज है, नहीं नहीं ये नहीं है, एक न्यू बना ले आप, एक न्यू बना ले। अभी इसी फाइल की बात हो रही है। इसी पे रिफ्रेश करना है। हाँ जैसे ये है, अगर मैंने इस पे क्लिक करा ये रिफ्रेश कर रहा है, डेटा लोडेड आ रहा है, मुझे रिफ्रेश करवाना है, बटन क्लिक पे है ना मेरे पास, तुम्हें अगर पता है तो तुम बता दो, तो फिर चलो इधर देखो सारे, विंडो विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। लोकेशन आपकी पेज की लोकेशन चेंज कर देता है, विंडो में आपको मिलता है लोकेशन कि भाई ये वाली जो लोकेशन है इसको कर दो रीलोड, खत्म कहानी। बिल्ट इन फीचर है एडवांस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। नहीं नहीं रीलोड बिल्ट इन है, लोकेशन तो पहले से है, ठीक है। रिफ्रेश किया, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, और अब मैं इसको नहीं रिफ्रेश दबाऊंगा, सही है, अब इससे रिफ्रेश हो रहा। कभी कोई गेम हो या मोबाइल में तो रिफ्रेश नहीं है, मोबाइल में ये रिफ्रेश चला देगा, एप्लीकेशन रिफ्रेश कर देगा सारी। सही है, तो रिफ्रेश आप करना चाहोगे तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। अरे आज तो नेट नहीं चल रहा, रीलोड का ऑप्शन आता है ना पीछे, रीलोड करो तो वो ये है, वो इससे आता है। हाँ हाँ क्यों नहीं बना सकते, बना के दिखाए, इतना टाइम थोड़ी है अभी यार, एनिमेशन लगा लो,
बस तुमने ये फंक्शनैलिटी लिखनी है। अगर मैं तुम्हें एक चीज खोल के दिखाऊं, ये देखो, बड़ा आसान किया तेरे को। मैं ये जरा रिकॉर्डिंग जरा ऑफ कर रहा हूँ, सही है? नहीं नहीं, वो सही है। ओके, हम वापस आते हैं। ये क्लियर है, रिफ्रेश वगैरह सबको? लाइब्रेरीज देखो ना कि बूटस्ट्रैप की एनिमेशन कैसे होती है। जब आप रिएक्ट पढ़ोगे ना तब आपको काम करना आ जाएगा। मटेरियल यूआई है, आर्ट डिजाइन है। जैसे बूट स्क्रैप में डेमो दिखाते हैं वैसे स्क्रैप नहीं, स्क्रैप नहीं है वो। स्क्रैप, हाँ बिल्कुल आएगी। चल नहीं रही, वहां जैसे दिखा रहे वैसे नहीं आ रही। नहीं वैसे नहीं आएगी, उसको आपको खेलना पड़ेगा, उसके साथ अच्छा करना पड़ेगा। ये देखो यार, ये रहा एनिमेशन। ये देख रहे हो, क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है। ये सारी चीजें उठाओ चलाओ, बूटस्ट्रैप तो है। और क्या है ये, मैं एरो कर रहा हूँ, ये सब जो आ रहा है बेसिक। ये काम ट्रांजिशन से नहीं होता। क्लिक द कार टू स्टार्ट द एनिमेशन। ये लो, ये काम ये मैंने बनाया। अभी भाई तुमने सब बनाया है। ये पता क्या हम लोग बनाया है। सही है, और नीचे जाते हैं। लाए ऐसा लग रहा हो कि सही है, तो ये सारी आपकी भाई एनिमेशन है। हो सकता है। ये नीचे आके ऑन स्क्रॉल पे उसने बोला मैं उसको ले जाए किसी और लाइक वो बटन पे आओ। अच्छा वो क्लिक नहीं, होवर करो, तो होवर करो। देख रहे हो, और स्टॉप करें तो स्टॉप हो जाए। ये सारी चीजें आसान आसान है, इनको देखो, थोड़ा सा समझो। तो देखोगे तो समझ में आएगा ना। थोड़ा सा इसका कोड देखते हैं। हाँ सही है, पूरा देगा। नहीं नहीं, लॉगिन करना पड़ेगा, मैं लॉगिन नहीं करना चाह रहा। हाँ, एनिमेशन बूटस्ट्रैप लिखोगे खुद आएगा। ठीक है, तो ये चीजें देखो, इनको फिर कस्टमाइज करके खुद यूज करो। ये देखो, टू डू लिस्ट आपसे बनवाई थी। अब ये देखो, ये नया एलिमेंट रेंडर कितना अच्छे से कर रहा है। एलिमेंट टू डू लिस्ट बनवाई थी, ये एलिमेंट रेंडर हो रहा है बड़े अच्छे से। देखने कैसे रेंडर होता है बस। ये तो आता है ना इसको क्या एनिमेशन ये आता है पागल ये रेंडर कराना आता है एलिमेंट। हाँ, ये एनिमेशन या रेंडर किस तरह हो रहा है। ये सर वो अपन जो एनिमेशन से आ रहा है ये तो देखो ना, वो कोड दे तो रहा है। अच्छा ऐसे होगा। हाँ 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 हाँ, वो बनाएंगे जो सर्च हिस्ट्री जो होती है वो हम लोग करें डिलीट ना हो और तो फिर पेन में सेव करो या बुकमार्क में सेव करो। अरे नहीं मेरे को नहीं तो जब बना है तो हम लोग एक बार सर्च करें तो फिर वो हटे ना, वो ऐसे ही नीचे आता रहे है ना, ये इसको देखने में याद है। उसके लिए आपको कोई ना कोई लोकल स्टोरेज या डेटाबेस लगाना पड़ेगा।
वहाँ डेटा भी जाके सेव हाँ, तभी वहां से उठकर आया। ये जो नहीं डेटा जाता ना, ये कहीं से उठकर आया हुआ होता है। जो पॉपअप्स आते हैं, अलर्ट्स आते हैं, एनिमेशंस आते हैं, वो भी डिफरेंस होते हैं। हाँ। व्हाट्सएप इसको सेव कर, अगर मैं 1 मिनट के लिए दोबारा हटा देता हूँ, इसका नाम